Hello friend, this is Suraj Kumar Dev and welcome to my YouTube channel Let's Learn। आज हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में, कैसे स्टेप बाय स्टेप सी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट सबसे पहले एल्गोल से शुरू हुआ। एल्गोल सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूट एल्गोल है, जो कि 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। उसके बाद 1967 में BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा डेवलपमेंट हुआ इसका। उसके बाद 1969 में बी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ केन थॉमसन के द्वारा। एंड देन 1972 में सी लैंग्वेज डिराइव हुआ। इसमें BCPL और बी के फीचर का यूज़ किया गया था और BCPL और बी दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज है, जिसके कारण प्रोग्रामिंग करने में प्रोग्रामर्स को बहुत कठिनाई आती थी, इसलिए सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ उस समय के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली उसी के लिए यूज किया गया, डेवलपमेंट हुआ था इसका। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1972 में डेवलप हुआ था डेनिस रिची के द्वारा। उसके बाद सी लैंग्वेज फीचर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया है पहले ही बी लैंग्वेज से इसका फीचर को ड्राइव किया गया है। और सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया गया था इसके डेवलपमेंट के बाद। फर्स्ट स्टैंडर्ड का 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, ये डेवलप किया गया था। तो और बाद में फिर 1990 में ISO द्वारा इसे अप्रूव किया गया। इसका नेक्स्ट रिवीजन 1999 में ISO द्वारा ही डेवलप किया गया था, जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए, एडवांस डाटा टाइप्स एंड अदर फीचर्स। रिसेंटली 2011 में इसका एक नया रिलीज निकला है, जो ISO ने ही डेवलप किया है इसे भी। इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है, लाइक जेनरिक मैक्रोस, एनोनिमस स्ट्रक्चर्स, इम्प्रूव यूनिकोड सपोर्ट, एटॉमिक ऑपरेशंस, मल्टी थ्रेडिंग एंड बाउंड चेक फंक्शन। इस सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। It also makes some portion of this existing C99 library optional and improves compatibility with C++। इसमें क्या किया गया, C99 स्टैंडर्ड का जो लाइब्रेरी था उसको ऑप्शनल कर दिया गया, ताकि इसका कंपैटिबिलिटी C++ के साथ बढ़ सके। C++ और C का लाइब्रेरी फंक्शन लगभग सेम है। और एम्बेडेड सी इंक्लूड्स फीचर नॉट अवेलेबल इन सी लाइक फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक। इसमें फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक का एक नया फीचर डाला गया एम्बेडेड सी में, नेम एड्रेस स्पेसेस एंड बेसिक IO हार्डवेयर एड्रेसिंग। तो अब क्वेश्चन आता है, हम लोग को सी क्यों पढ़ना चाहिए, वाई स्टडी सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बाद C++, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली पढ़ना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे यूज होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग से ही शुरू हुए हैं। और C++ और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें तो बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट यूज होते हैं। इन सबको जानने से पहले आपको जानना होगा बेसिक्स, जो कि सी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा। Knowing basic language elements makes your object oriented programming a lot more easy। वो आसान कर देता है अगर आप पहले इसके बेसिक प्रोग्रामिंग को सीख ले। सी को सीख लेंगे तो आपके लिए बेस बन जाएगा। You can closely interact with hardware without compromising performance। सी क्या है, सी हार्डवेयर से क्लोजली इंटरेक्ट करता है, इसलिए आपको लो लेवल पे कोई भी प्रोग्रामिंग करना है किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए, तो ये आपके लिए यूजफुल टूल होगा। फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स, इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर यही है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोसीजर पर डिपेंड करता है, ये केस सेंसिटिव भी है। हाँ, यानी इसका
अगर आप कैपिटल में लिखिएगा तो फिर इसमें एरर जनरेट होगा। सी इज़ कंपाइल्ड स्ट्रक्चरल एंड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ, सी कंपाइल्ड का मतलब हुआ हम लोग सी में कोई भी कोड लिखेंगे तो वो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, वो 0 और 1 की यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। इसलिए हम लोग को 0 और 1 में कन्वर्ट करना होता है अपने लिखे हुए कोड को। उस समय हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर। तो कंपाइलर एग्जिस्टेंस में आता है। कंपाइलर क्या करता है, इन सारे इंग्लिश में लिखे कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मशीन आसानी से रीड कर लेता है। स्ट्रक्चरल एंड मिडिल लेवल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है आपके बड़े बड़े कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखे बड़े बड़े कोड को आप स्ट्रक्चर बना के, फंक्शन बना करके उसे कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई लेवल के बेनिफिट भी देगा, साथ साथ लो लेवल के बेनिफिट भी देगा। अब ये हाई लेवल के बेनिफिट और लो लेवल के बेनिफिट क्या होता है, इसे हम लोग आगे अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर बताएं दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मैं जान पाऊंगा मेरी वीडियो क्वालिटी किस प्रकार इंक्रीज करनी है मुझे। अगर आपको वीडियो रियली में अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।